इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन की ओर से आज करवाए गए कार्यक्रम में देश भर से कई न्यूरोलॉजिस्ट जुटे हैं। इसमें डॉक्टर अशोक उत्पल को चीफ गेस्ट भी बुलाया गया था और डिक्लेयर किया गया है लेजेंड ऑफ स्ट्रोक नॉर्थ रीजन। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक उत्पल। डॉक्टर साहब, आपको ये बड़ी उपाधि दी गई है, लंबे समय से आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो क्या इसमें बेसिकली अगर हम कहें इस पूरी जो कॉन्फ्रेंस थी आज, उसका निचोड़ क्या निकला? देखो, पूरी कॉन्फ्रेंस का ये स्ट्रोक समर स्कूल है जी। इसमें जो यंगस्टर होते हैं, बच्चे जो डीएम डीएनबी कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए नंबर 1 उनके लिए है। नंबर 2 उनके लिए है वो जो अभी उनको डीएम डीएनबी किए 5 साल हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारे लोग एक अच्छी इनको स्ट्रोक की ट्रेनिंग हो जाए। तो ये कॉन्फ्रेंस स्ट्रोक थी, लेकिन इसका जो थीम है जो आप पूछना चाहते हैं वो था बेसिक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो बेसिक मैनेजमेंट में वी आर वेरी वी वांट टू सेंड ए मैसेज टू द पब्लिक। बेसिक तो शुरू कहाँ से होता है? घर से बेसिक शुरू होता है। अरे भाई, ये क्या खाई जा रहा है, तो मंगवा लेते हो बर्गर, मंगवा आजकल वो भी आपको पता है जो आते हैं, जोमेटो एंड स्विगी है ना, जंक फूड आपका इजी हो गया ना, चलो यार ये खाओ वो खाओ। मम्मी ने बड़ा थोड़ा मटर पनीर बनाया होता है, स्वाद नहीं लगता। अब वो स्वाद के चक्कर में हमारा इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल बन गया। ब्लड प्रेशर, हर दूसरे तीसरे बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेस ही इतना है ना। तीसरा सिगरेट, चौथा शराब, ते पांचवा ये सारा कुछ खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। अगर इन चीज़ों को यार थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए, वो डॉक्टर शिखल भी यही कह रहे थे, अगर लोग डॉक्टर ही पहले एग्जाम्पल सेट करें, मेडिकल पैरामेडिकल डॉक्टर एंड गुड सिटीजन्स ऑफ आवर सिटी पंजाब एंड इंडिया, दे शुड सेट एग्जाम्पल फॉर देमसेल्फ। अगर आप घर में अपने बच्चे को कहना चाहते हो कि तू यार ये नहीं खाना, तो आप धीरे से उसको कहते हो कि यार मेरे लिए ना वो ले आई, वो थोड़ा जा करोड़े ले आई, तो बच्चा क्यों नहीं खाएगा? तो इसलिए एग्जाम्पल तो घर से सेट करनी पड़ेगी। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, अगर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक होगी तो 50 और 30 80% स्ट्रोक गायब हो गया। अब बाकी रह गया 20% की जो ट्रीटमेंट हैगी आ, वो सबसे पहले तो वो मैं बता रहा था कि 11% से 15% लोग थ्रोम्बोलिसिस के लिए, मतलब इंजेक्शन के लिए, या आजकल जो कैथ लैब भी लगी है, सब जगह पे है, आपके भी इधर हैं हॉस्पिटल में है, ऊपर हॉस्पिटल में, तो कैथ लैब से अगर पेशेंट इंजेक्शन देने के एलिजिबल नहीं है तो उसको वो कैथ लैब से क्लॉट अंदर से बाहर निकालते। मतलब सब कुछ है, लेकिन आओ तो सही ना, पेशेंट तो आए। पेशेंट को अवेयरनेस ही नहीं है। वो उसको कहते हैं कि यार तेरे को दरंग हुई, ओह यार रात को मैं सोया नहीं था, शायद बाजू दब गया। एक और आ जाते हैं अंदर से, अच्छा ये थोड़ी फीम खा ले, फीम से ठीक हो जाएगी। अब क्या करें यार, फीम ना तो फीम से ठीक होनी है, ना वो मालिश से ठीक होनी है। तो हमारा जो प्राइम टाइम है ना, प्राइम टाइम पहले 3 घंटे 4 घंटे का वो निकल जाना है। ये प्राइम टाइम निकल गया तो सारी उम्र के लिए पैरालिसिस हो जाएगा। अगर आप प्राइम टाइम को बचा लोगे, सही हॉस्पिटल में किसी में चले जाओगे जहाँ ये इलाज बढ़िया होता है, तो वहाँ हो जाएगा, आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। और एक में और, ये आपने जो चीज़ें बताई हैं ये बिल्कुल, चलिए लोगों को अवेयरनेस भी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, गाड़ी का इंश्योरेंस तो करा लेते हैं, अपनी इंश्योरेंस लोग नहीं कराते। लोग इंश्योरेंस नहीं कराते, वो कहते हैं ये तो फालतू का खर्चा है, अपनी इंश्योरेंस करा के की करना, मैं तो फिट हूँ। पता चलता है कि वो फिटनेस में 25 साल की उम्र में ही उसको हार्ट अटैक हो जाता है, 25 साल के 30 साल की उम्र में उसको स्ट्रोक हो जाता है। दीज आर कॉल्ड यंग स्ट्रोक। अब पैटर्न चेंज हो गया है। पहले था कि कहते यार छोड़ यार, रंग तो बूढ़ों को होती है, फिर क्या होगी तो फिर क्या होगा, उन्होंने अंदर लटा छो, मालिश का तो ठीक है। बट अब 30 साल का बंदा है, उसको अदरंग हो जाता है। स्ट्रेस कितना बड़ा कारण है डॉक्टर? बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस के कारण क्या होता है,
स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट के ऊपर असर करेगा, हार्ट के ऊपर असर हुआ, नाल ही ब्लड सप्लाई कम हुई तो वो ऊपर अधरंग हो गया, या हार्ट से क्लॉट जाएगा, क्लॉट गया ऊपर ब्रेन में चला गया, हार्ट के साथ अगर डायबिटीज़ होगी तो क्लॉट, मतलब यंग पीपल तो वो करते हैं पंजाब में, अब मैं क्या बोलूँ यार, वो कई बार मजबूर भी होते हैं कि जो पंजाब में यंग लोग करते हैं तो उस नशा, मैं बताता हूँ, मतलब नशा सबसे बड़ा। इंजेक्शन लेते हैं। तो हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, मैं एक पेशेंट को बोला कि यार, वो कहता सर मैं तो इंजेक्शन लगाता हूँ। मैं यार तू इंजेक्शन लगाता हैगा, तेरे को तो बहुत जल्दी ये सारी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, नहीं तो तेरे को इंजेक्शन लगाने के साथ साथ ये इन्फेक्शन तुम्हारे हार्ट में चली जाएगी, ब्रेन में चल जाएगी। मैंने कहा आप सिरिंज स्टरलाइज करते हो? स्टरलाइज सिरिंज कौन स्टरलाइज सिरिंज करते हैं? कहते हम एक सिरिंज लेते हैं। तो मैं कहा फिर पानी से धोते हो? कहता नहीं सर, वो हम तो देखो नुक्कड़ में बैठे थे, वहाँ पानी भी नहीं होता, तो वो जो हमारा ही जो पानी बाहर निकलता है उससे धो लेते हैं। चलिए देखिए आप ये स्ट्रोक एसोसिएशन में जो सो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, लिसन, यू लिसन टू द यंगस्टर्स जिनको अधरंग होता है, रोते हैं, सारा परिवार रोना शुरू कर देता है, अरे पहले पकड़ो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात निकल के आई है कि बाकी चीज़ों का इलाज, ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके उसका सब्सिट्यूट ही कोई नहीं। किडनी का जैसे डॉक्टर ने बताया ट्रांसप्लांट हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर, ये वो दूजे तीजे, लंग्स कोविड होया तो ज़्यादा होया लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, तो टू द एडवांस्ड स्टेज के कंट्री दे विच हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, लेकिन ब्रेन अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब आप कुछ और मैसेज देना चाहें या बताना चाहें? मैं मैसेज भंडारी साहब वही है, हमारे तो वही डाक के 3 बात है, बी फास्ट, अवेयरनेस, लोगों को पता चलना चाहिए कि बी फास्ट, बी अगर बैलेंस ख़राब हुआ है, ई अगर आपको कोई नज़र आने में कोई तकलीफ़ होगी, या आधी आंख, याद रखना स्ट्रोक में कभी आधी आंख का इधर का नज़र ही नहीं आता। वो कहते यार मैं सड़क पर जा रहा था, मैं तो उसके कार में बच गया, वो कार वाला बड़ा बेवकूफ़ हैगा। बाद में पूछा पापा क्या हुआ था? कहते यार मेरे को आधी साइड तो नज़र नहीं आ रहा था, वो कार वाला रौला पा दिया था, इसलिए मैंने बोला उसका कसूर हैगा। अधरंग ऐसे होती है, सडन आधी साइड नज़र ही नहीं आती आपको। तो आई फास्ट, एफ फेस टेढ़ा हो गया, आम टेढ़ी होगी, एस उसकी स्पीच ना उससे बोला जाता, अगर वो बोलता तो आपको समझ नहीं लगती। तो टी इज़ द टाइम, 3 घंटे 4 घंटे, ज़रूरी नहीं कि वेट करनी है कि डॉक्टर साहब ने बोला था 3-4 घंटे में, अगर कोई 1 घंटे में आ जाएगा तो उसका रिजल्ट तो बेस्ट आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी आओ, अवेयरनेस रखो। अगर अधरंग हो गया तो ये नहीं कि इधर उधर की मालिश करो, फीम खिलाओ, ये करो वो करो, वो नहीं। दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ, हार्ट अटैक और अधरंग की ट्रीटमेंट ये सबसे बड़ा फ़र्क है। हार्ट अटैक में हम शुरू में पेशेंट को बोल देते हैं कि जा यार तू आसे पासे सुन लेता है, या कोई फ़ोन पर कह देता है कि यार तू एस्पिरिन के 2 गोलियाँ खा के आ जा, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा पेशेंट अगर एस्पिरिन की गोलियाँ खा के आएगा तो हमें उसको इंजेक्शन देने में डिफ़िकल्ट हुई। ये मैसेज मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ। सेल्फ मेडिकेशन से भी बचना चाहिए, खास करके एस्पिरिन वगैरह नहीं खानी। ये डॉक्टर अशोक उपल हैं। आज खास तौर पर यहाँ पर स्ट्रोक समर स्कूल का आयोजन किया गया है इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन की ओर से, और भी कई डॉक्टर यहाँ पर आए हैं। बात आप उनका भी संदेश आपको सुनाएंगे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में क्या संदेश दिया है। जो ये स्कूल है ये बेसिकली स्ट्रोक की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, स्ट्रोक के बारे में बताने के लिए, स्ट्रोक की बेसिक चीज़ें बताने के लिए, स्ट्रोक की एडवांसमेंट बताने के लिए, स्पेशली टू दी स्टूडेंट्स जो डीएम न्यूरोलॉजी, न्यूरो इंटरवेंशन, न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं, यहाँ जो यंग पास आउट्स हैं, ताकि उनको लेटेस्ट चीज़ों के बारे में पता चले और बेसिक चीज़ों के बारे में भी एडवांसमेंट्स उसके बारे में पता चलती रहे। और जौन सा ये स्ट्रोक समर स्कूल है, मेन सारा स्ट्रोक की जागरूकता करने के लिए है, ताकि स्ट्रोक के बारे में हर एक डॉक्टर को सब कुछ पता हो और हर एक देश के कोने कोने तक स्ट्रोक की अवेयरनेस जाए, और कोई भी मरीज़ जिसको अधरंग हुआ हो, स्ट्रोक हुआ हो, वो ट्रीटमेंट से वंचित न रहे। यही इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का एक हमने बीड़ा उठाया है कि स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस रखने का। यही हमने अमृतसर आईटीसी होटल में 9th एडिशन समर स्ट्रोक स्कूल का 4, 5, 6 अगस्त से यहाँ पे रखा है। इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और डेलीगेट्स हैं
जो हमने एक लिमिटेशन रखी होती है, और साथ में सारी हिंदुस्तान से डिफरेंट फैकल्टी है जो स्ट्रोक के हर एक बारे में बच्चों को बताती है, और बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है, जैसे दिल्ली से, जैसे मुंबई से, इवन साउथ से लेके और इंटरनेशनल सिंगापुर से भी, जैसे डॉक्टर विजय शर्मा यहाँ आए हुए हैं। बहुत ज़रूरी है कि जनरल पॉपुलेशन में स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि अभी भी स्ट्रोक में जो रीसेंट एडवांसेस है, जो नए ट्रीटमेंट्स है, जिनसे स्ट्रोक की ट्रीटमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, जनरल पॉपुलेशन में इसका अवेयरनेस इतना नहीं है। तो थ्रू योर मीडियम हम ये चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर सलील उपल ने कहा कि जनरल पॉपुलेशन में ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि स्ट्रोक कब होता है पेशेंट को, स्ट्रोक के लक्षण क्या है, स्ट्रोक अगर आइडेंटिफाई हो गया फैमिली में तो जितनी जल्दी कौन से हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, कौन से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हॉस्पिटल में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसलिए ये जो इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के एक्टिविटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम स्टूडेंट्स को स्ट्रोक के बारे में जो एडिशनल नॉलेज है, ये हर साल होने वाली एक्टिविटी है। ये स्ट्रोक का नॉलेज इतना फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप अप विद द पेस। इसलिए हम हर साल ये एक्टिविटी करते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको स्ट्रोक के बारे में, नए नए एडवांसेस के बारे में सिखाया जाए। तो स्ट्रोक के कारण और हार्ट अटैक के कारण मोर और लेस सेम ही है, क्योंकि हार्ट अटैक मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जनरल पब्लिक में हार्ट अटैक के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। सो स्ट्रोक के पेशेंट्स, स्ट्रोक के कारण एक तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, देन स्मोकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सो ये सब रिस्क फैक्टर जो है, इनकी वजह से ब्लड सप्लाई में, ब्रेन के जो ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेजेस होते हैं और उनकी वजह से माइनर या मेजर स्ट्रोक होते हैं पेशेंट्स को। एज ए सेक्रेटरी इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम एक्टिविटी करते हैं ये हर साल करते हैं, और ये हम बच्चों के लिए करते हैं जो अभी पास आउट हुए हैं न्यूरोलॉजी के अंदर, उनको पढ़ाने के लिए। और इसमें बेसिक से लेकर स्ट्रोक के कारणों के ऊपर डिस्कस करने से लेकर उनके ट्रीटमेंट से लेकर उसमें एआई का क्या रोल है और अभी रिहैबिलिटेशन का क्या रोल है, नई क्या चीज़ें आ रही हैं, वो सारा बच्चों को सिखाई जाती है। उसके लिए आईएसए के जितने भी ऑफिस बियरर हैं, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं, और फैकल्टी जितने भी हैं अक्रॉस इंडिया, वो आके उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस बार इसको अमृतसर में रखा गया है, और इसको ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अटेंड कर सकें। और पूरे भारत में अलग अलग जगह इसको रखा जाता है कि इस बार अगर नॉर्थ में हुई है तो अगली बार वेस्ट में हो या साउथ में हो। बाकी कारणों की जानकारी और सब दी है हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आनंद अलुलकर ने, पर ये एक्टिविटी जो होती है वो नए न्यूरोलॉजिस्ट को जानकारी देने के लिए होती है। पहली चीज़ तो स्ट्रोक जो है तीसरा कारण है मॉर्टेलिटी डेथ का हिंदुस्तान में। कैंसर के बाद में स्ट्रोक सबसे कॉमन है इंडिया में, और स्ट्रोक होने के बाद में 1/3 पेशेंट तो पूरे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन 1/3 पेशेंट जो है वो सीवियर डिसेबिलिटी के साथ रहते हैं, और 1/3 पेशेंट जो है वो मॉडरेट डिसेबिलिटी या माइनर डिसेबिलिटी के साथ रहते हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान एक डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है, और डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मुश्किल ये है कि मरीज को जब स्ट्रोक की शिकायत होती है, जैसे हाथ में कमजोरी होना, या आँख से 1 सेकंड के लिए दिखाई नहीं देना, या बात करने की तकलीफ़ होना, या एक साइड में लकवा जैसा होना, कई बार मरीज़ हाथ पांव ऐसा मालिश करता है और उसको लगता है मैं ठीक हो गया, तो वो डॉक्टर के पास न जाकर घर में ही रहता है, और कुछ घंटों के बाद में उसको पूरा एक साइड का लकवा हो जाता है, और एक टाइम जो पीरियड होता है वो कई बार निकल जाता है। ऐसा भी कई बार देखने में आया है कि स्ट्रोक आने के बाद मरीज़ को ये लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया है। तो हमारे 40-50% पेशेंट, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है ये ब्रेन की बीमारी है, वो कार्डियोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, या स्ट्रोक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो एक वो जो इम्पॉर्टेंट 3 घंटे का टाइम है, जैसे डॉक्टर साहब बताया कि वो थ्रोम्बोलाइज करके उनको रिवर्स किया जा सकता है, वो एक पीरियड निकल जाता है। तो प्रेस को ये एक बहुत ज़रूरी है लोगों को बताने का कि आपको कोई भी ट्रांजिएंट कमजोरी हो जाए, बोलने की तकलीफ़ हो जाए, देखने में तकलीफ़ हो जाए, या चलने फिरने की तकलीफ़ हो जाए, और ऐसा लगे कि हाथ पांव कमज़ोर हो गया है,
उसको लाइटली ना लें। उसको ये ना समझे कि मैंने आज फास्ट किया इसलिए हुआ है, या उपवास किया था इसलिए हुआ है, या मैंने खाना नहीं खाया इसलिए हुआ, या मैंने ये एक रात को नींद बराबर नहीं लिया इससे हुआ। उसको सीरियसली लें, डॉक्टर से तुरंत तपास करवाएं, और अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई है तो ज़रूर इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करके इलाज करें। दूसरा, अगर समझो किसी को स्ट्रोक हो गया, ये सब करने के बावजूद भी, ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी उसको पैरालिसिस हो गया और वो ठीक नहीं हुआ, तो आज रिहेबिलिटेशन जो एक है उसमें कई सारे नए नए तरीके आए हैं, और एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जो है वो उनके ऊपर अगर काम करती है तो कई सारे पेशेंट जो डिसेबिलिटी के साथ हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। ब्रेन आज की तारीख में एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम ट्रेनिंग के द्वारा जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, वो चेंज करके उन लोगों को रिकवर किया जा सकता है। ब्रेन में एक पार्ट डैमेज होने के बाद अगर प्रॉपर ट्रेनिंग किया जाए तो दूसरा हिस्सा उसको टेक ओवर कर लेता है। इसलिए मरीज को पहले 6 महीने मिस नहीं करना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। अगर बीमारी के बाद में, इलाज करने के बाद में भी पैरालिसिस है तो उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाकर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कराएं, और आशा न छोड़ें अब मेरे को लकवा हो गया मैं वापस काम नहीं करूँगा। ठीक हो सकते हैं, 90% पेशेंट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से ठीक हो सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अर्ली डायग्नोसिस, सिम्टम्स मालूम होने चाहिए, टाइम ना गंवाएं, टाइम इज़ ब्रेन। दूसरा, अगर किस्मत आपकी इतनी साथ नहीं दी कि सारा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आपको पैरालिसिस रह गया है, तो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करें। अगेन, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। पहला साल जो है उसमें मेहनत करें तो आप ठीक हो सकते हैं। पैरालिसिस और ये ब्रेन अटैक है, इसमें पेनलेस डिसऑर्डर है, इसलिए पेशेंट जल्दी नहीं आते। ये 2 तरह का होता है। ये एक ब्लॉकेज होने की वजह से, जिसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, वो 85% है, और अराउंड 50% हेमोरेजिक स्ट्रोक है। तो दोनों को अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन 4 में से 1 जन को हो रहा है। तो इंसिडेंस इतना ज़्यादा है, और अमेरिकन स्टडीज़ के हिसाब से ब्रेन में 50 लोगों में 1 में ब्रेन एनेरिज्म होता है। ठीक है, हमको इसलिए ये सब आवाज़ कर रहे हैं। अभी ट्रीटमेंट चेंज हुआ है, जो थ्रोम्बोलाइसिस है, थ्रोम्बेक्टमी है, ये 24 आवर्स तक दे सकते हैं। ये इतना स्ट्रांग एविडेंस है साइंस में, इसको छोड़ के और दूसरा कुछ ट्रीटमेंट इतना स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। और दूसरा ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल लीवर, किडनी, सब ऑर्गन्स हम दूसरे का डाल सकते हैं, ब्रेन नहीं डाल सकते। ब्रेन को बचाना है। कैसे बचाना है? अगर ब्लॉक हो गया 24 आवर्स तक, मीन्स दिल्ली से भी पेशेंट इधर आके वो क्लॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर ब्रेन में फुग्गा है तो उसको फ्लो डाइवर्टर ट्रीटमेंट है। ये सब ट्रीटमेंट है, बट ये नहीं दे रहा है, क्योंकि इंडिया में 100 में 1-2% ऑफ पेशेंट्स ये ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे। इसलिए हम एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस। इसलिए इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन स्ट्रोक सेंटर सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर सर्टिफाइड स्ट्रोक सेंटर है तो एम्बुलेंस वाले को और लोगों को पता चलेगा कि ये इधर स्ट्रोक सेंटर है और इधर हमको जाना है। एवरी सेकेंड विल लूज 32,000 न्यूरॉन्स। एक बार, जैसा डॉक्टर निर्मल सूर्य सर ने बोला है, अगर एक ब्रेन डैमेज हो गया, ठीक है, तो दूसरा जगह का ब्रेन का रिकवर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, एक ऑफिस, एक डिपार्टमेंट है, पूरा ऑफिस है, नहीं तो एक गवर्नमेंट का सेटअप है। अगर एक डिपार्टमेंट निकल गया तो दूसरा डिपार्टमेंट को हम ट्रेन कर सकते हैं, करेक्ट। पर पूरा आधा डिपार्टमेंट निकल गया तो दूसरा डिपार्टमेंट हैंड उतना नहीं ले सकता। इसलिए अगर ब्लॉक होता है तो हम उसको क्लीन करना है, अगर फुग्गा है तो उसको इलाज करना है। हमको ब्रेन को, स्ट्रोक को रिवर्स करना है, ये पहली बात। दूसरी बात, इसको प्रिवेंट करना है। लोग अगर बीपी है तो चेक नहीं करते, बीपी करना है, डायबिटीज़ करना है, स्नोरिंग है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसको भी इलाज करना है, स्मोकिंग छोड़ना है। ये सब किया तो हमको इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक को कम करना है, वो एजेंडा है हमारा। इसलिए हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि बी फास्ट। बी फास्ट इज बैलेंस इफ यू आर इन इम्बैलेंस। ई फॉर आई विजन, ब्लर्ड विजन और डबल विजन। फेशियल एसिमेट्री, अगर फेस एक टेढ़ा में होता है, आर्म वीकनेस, 2 में 1 कम होता है, स्पीच डिस्टर्बेंस, बोलने में अगर कुछ भी बोलते हैं और बोलना बंद होता है, तो इट इज टी फॉर टाइम टू रेस्ट टू स्ट्रोक डी हॉस्पिटल।
तो आपको पता होना है कि आपका सिटी में कौन सा स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है. Then if you go there, then they will do the treatment faster and recovery will be faster. 1100 बंदे पूरी आबादी में अवेयरनेस प्रिवेंशन की, एक जाना कह रहे हैं कि प्रिवेंशन, एक कह रहे हैं क्योर. सबको पता है प्रिवेंशन क्या है, सारी दुनिया को पता है, पर क्या दुनिया करने को तैयार है प्रिवेंशन? सबसे बड़ी बात ये है. अपने सारे दिग्गज बंदे, आईएसए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वुड बी आईएसए प्रेसिडेंट डॉक्टर हुडर, एंड क्या सारे प्रिवेंशन करने को तैयार है? स्मोकिंग छोड़ने को तैयार है, अल्कोहल छोड़ने को तैयार है, लाइफस्टाइल चेंज करने को तैयार है? इफ़ यस, स्ट्रोक तो आधा वहाँ पे बच गया.